दर्शकों स्वागत है आपका 24 ईयर्स में। इस समय मौजूद है कांदिवली ईस्ट में और हमारे साथ यहाँ पर आईपीएस सोमनाथ जी है। आइए उनसे बात करते हैं ट्रैफिक के मुद्दे को लेकर। सर जी स्वागत है आपका 24 ईयर्स न्यूज़ में। जो कांदिवली ईस्ट में जो ट्रैफिक का मसला है उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? यहाँ के आदरणीय नगर सेविका और उनके जो उनके साथी थे, उन्होंने कुछ निवेदन दिया है और यहाँ का जो ट्रैफिक प्रॉब्लम के बारे में कुछ मुझे बताया। मैंने विज़िट भी किया है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, कैसा सोल्यूशन निकाल सकते हैं, तो वी विल स्टडी। जहाँ जैसे कि कंजेशन पॉइंट्स है तो वो क्यों है, उसमें सुधार कैसे लिया जा सकता है। तो हमारे जो लोकल ऑफिसर है उनको लेके हम बैठेंगे और थोड़ा सा स्टडी करेंगे एंड उसमें सोल्यूशन ज़रूर निकालेंगे। अच्छा सर जी, ट्रैफिक का मुद्दा अगर देखा जाए तो बहुत ही यहाँ भी है, ईस्ट में भी है, वेस्ट में भी है, तो इसको निरंतर में लेने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए? नहीं, कदम तो जैसे कि एक ट्रैफिक तो ज़्यादा है, व्हीकल्स की जो संख्या है वो तो एक ये होता है, प्रोपोर्शन होता है, उससे ज़्यादा है। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ही ऑप्टिमाइज़ करके कैसे करके, जहाँ यानी कि एक ये होता है लेफ़्ट टर्न्स होते हैं वो प्रॉपर है कि नहीं, या उसको यू टर्न होते हैं, कई जगह पे डाइवर्जन करना होता है, क्या करना। तो इस तरह का हम देखेंगे कि क्या क्या कर सकते हैं। हर एक पॉइंट का जो होता है वो ट्रैफिक का अलग होता है, वहाँ का प्रॉब्लम अलग होता है। तो यहाँ का मुझे जो निवेदन है मिला है तो उस हिसाब से हम करेंगे। अच्छा सर जी, क्या लगता है जो मतलब ट्रैफिक का एक कारण ये भी है कि जो इंक्रोचमेंट है, जो मतलब फुटपाथ है उसको कवर कर दिया गया, तो इसके ऊपर कार्रवाई कैसे होगी? जहाँ जहाँ ऐसा होता है, इंक्रोचमेंट होता है या फुटपाथ पर कुछ हॉकर्स वगैरह कब्ज़ा कर देते हैं, तो हम बार बार MCGM को भी लिखते हैं और उनसे विनती करते हैं कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई करें। तो ये भी हम रेगुलरली करते हैं और बहुत जगह पे ऐसे यानी कि कार्रवाई करके फुटपाथ्स वगैरह हमने यानी कि खाली भी कर दिए हैं। तो ये इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस और ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। अलग अलग एजेंसीज साथ मिलके काम करती है। बहुत बहुत धन्यवाद 24 ईयर्स से बात करने के लिए। दर्शकों, कांदिवली ईस्ट में लोखंडवाला रेसिडेंट एसोसिएशन के मेंबर्स लोग हैं। यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक की समस्या है, उसको लेकर हम बात करते हैं। सर जी आपका नाम बताइए और आपका क्या पद है इसमें लोखंडवाला इसमें, और यहाँ की क्या मतलब समस्या है वो बताइए। मेरा नाम शिशिर शेट्टी है, लोखंडवाला रेसिडेंट्स एसोसिएशन का वन ऑफ द फाउंडर्स हूँ। और हमारे साथ हमारे कॉरपोरेटर, हमारे को फाउंडर, हमारे सुधीर शिंदे जी, हम लोग सब यहाँ जमा हुए हैं क्योंकि आज नए DCP सोमनाथ गार्गे जी को हमने यहाँ पे ट्रैफिक का मुआयना करने बुलाया था। यहाँ पे मुद्दे काफ़ी सारे हैं, पर यहाँ पे जो सबसे पेरेंट मुद्दा है वो दो है। एक, ये जो सर्विस रोड आप पीछे देख रहे हैं, ये सर्विस रोड के अंदर ये जो ऑर्डर की कॉपी है, ये हमने तभी के जॉइंट कमिश्नर को यहाँ पे बुलाया था, मिलिंद बारंबे जी को, और उनको पूरे एरिया का मुआयना करवाया था, जिसमें ये निकल के आया था कि सबसे बड़ा मुद्दा वो जो रोड वहाँ से आ रहा है वो ईस्ट वेस्ट को कनेक्ट करता है और स्टेशन से आता है, ईस्ट वेस्ट का फ्लाईओवर भी लगता है। ये जो रोड यहाँ जा रहा है, यहाँ पे लाखों की आबादी में लोग रहते हैं, लोखंडवाला के लोग हैं, दामूनगर के लोग हैं, क्रांति नगर, हनुमान नगर। अब ये जो सर्विस रोड्स बनी हैं, ये सर्विस रोड्स बनी थी आइडियली लोगों को घर जाने का एक्सेस देने के लिए, पर हमारे आमदार जो अतुल जी हैं, उन्होंने ट्रैफिक को सॉल्व करने के लिए ठाकुर विलेज फ्लाईओवर के नीचे से एक बहुत बड़ा साइज़ का फ्री यू टर्न बनाया, जिससे हमको इमीडिएट रिलीफ मिला। उसके बाद भी जब ट्रैफिक की संख्या बढ़ी, यहाँ पे मॉल है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लोग जाते हैं, तो ये निर्णय लिया गया कि वहाँ का एक राइट टर्न बंद करेंगे और उसके बाद ये जो जगह है इसको बैरिकेड करेंगे। इनफैक्ट इसको डिवाइडर से बंद करने का डिसीजन हुआ था, बट वो हमने इनिशिएट नहीं किया क्योंकि कभी इमरजेंसी हो, आग लगे, फायर ब्रिगेड आए तो ये खुलना चाहिए। अगस्त 2017 में इसका ऑर्डर निकला हुआ है और ये ऑर्डर की कॉपी हमारे पास है, जो जॉइंट कमिश्नर व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको व्हाट्सएप करेंगे। वो ऑर्डर निकलने के बाद तभी के जो सीनियर PI थे, कृष्णा कटकतोंड, उसके बाद सूर्यकांत गायकवाड़ जी, इन्होंने इसको बहुत अच्छे से फॉलो किया। ये बैरिकेड हमेशा बंद होते थे और उसके वजह से बहुत सारा ट्रैफिक इशू सॉल्व हो गया था। हमारा ये जो रोड का साइज़ है और हमारा जो एक्सेस रोड का साइज़ है वो इसका 1/4 भी नहीं है। तो हम लोग को वहाँ से यहाँ 1 किलोमीटर कवर करने में पौना घंटा 1 घंटा जाता है। क्यों? क्योंकि पूरा रोड जाम होता है। अब ये बैरिकेड लगाने का कारण क्या है? हमने डिसाइड किया था कि हम सारे रेजिडेंट्स यहाँ से आके वहाँ से यू टर्न लेंगे या ठाकुर विलेज फ्लाईओवर के नीचे से यू टर्न लेंगे। ये हमने हमारे राइट्स छोड़े
ताकि ट्रैफिक का मुद्दा सबके लिए सेट हो जाए। अब ये खोला जाता है सिर्फ यहाँ से वहाँ पे जाने के लिए। मेजॉरिटी गाड़ियाँ यहाँ से वहाँ जाती है, जो या तो मॉल जाती हैं और खुलता है तो या तो यहाँ से निकल के फिर हाईवे पकड़ती हैं, जिसका कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बंद करने के बावजूद फिर नए इंस्पेक्टर्स आए, उनसे हमने फॉलोअप किया, कोई ये कारण दे, कोई वो कारण दे। और एक आश्चर्य की बात है, गाड़गे, बाला साहेब गाड़गे नाम के सीनियर इंस्पेक्टर थे, जिन्होंने हमको बोला कि इस मुद्दे को मैं जॉइंट कमिश्नर अमितेश कुमार जी के सामने रखता हूँ। जब हमने कहा कि आपके पास ऑलरेडी ऑर्डर है तो आपको क्या ज़रूरत है, तो वो होने के बाद उन्होंने बोला नहीं मेरा विश्वास कीजिए। उन्होंने यहाँ खड़े रह के अपने वार्डन्स इनके लगाए और यहाँ से मुआयना किया कि वहाँ कोई ट्रैफिक नहीं है। सर आपको जीपीएस में देखना पड़ेगा, ट्रक के क्लैम्प्स 6 महीना लगा प्रोक्योरमेंट में। अतुल जी ने हमको हमारे लिए सोर्स किया, उसको 1,20,000 के 22 क्लैम्प्स दिए हमने, ताकि हम ट्रैफिक डिपार्टमेंट को हेल्प कर सकें। अब लोखंडवाला रेजिडेंट्स एसोसिएशन हमेशा से डिपार्टमेंट्स के सपोर्ट में होता है, भले बीएमसी हो, एमएमआरडी हो, ट्रैफिक हो, पुलिस हो। बट कई बार वो करने के बाद भी जब हमको लगता है कि सिंपल चीज़, एक ऑर्डर निकला हुआ है ऑफिशियल, वो ऑर्डर क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं, किसको खुश। हमारे किसी रेजिडेंट ने तो ये नहीं बोला है कि ये खोलो, और अगर ये खोलते हैं तो फिर इसको पूरा खुला रखो। मैं चैलेंज करता हूँ ट्रैफिक डिपार्टमेंट को, ये पूरा टाइम खुला नहीं रह सकता। आप अभी देखेंगे 2 वार्डन खड़े हैं जो मॉल के पेरोल पे। यहाँ की नगर सेवक सुरेखा पाटिल। सुरेखा पाटिल जी, आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ के मुद्दे को लेकर? हमारे लोखंडवाला में सबसे बड़ा मुद्दा है पार्किंग का। और जो आप देख रहे हो अभी भी 12-1 बज रहे हैं तो भी कितना इशू है। शाम में तो यहाँ पे बहुत ही ट्रैफिक होता है। आप सब ऐसा कौन सा भी नहीं, दिन के 24 घंटे यहाँ पे इतना बड़ा इशू होता है। जाने के लिए यहाँ से लोखंडवाला पैदल चले तो 20 मिनट में जा सकते हैं, लेकिन गाड़ी लेके जाएंगे तो 1 घंटा के आसपास लगता है। तो ये हटाने की हम बहुत प्रयास कर रहे हैं। ट्रैफिक विभाग से मिलकर लोखंडवाला एसोसिएशन है, अतुल जी हैं। इतना ही नहीं कि ये राइट टर्न बंद करने की पहले हमने प्रयास किया था, अच्छा सा बंद हुआ था, फिर से और चालू हो गया। अगर वो बंद हो गया तो ट्रैफिक का जो इशू है वो कहीं अंश कम हो जाएगा और लोगों को अच्छी राहत मिलेगी। अभी आपको सोमनाथ जी ने क्या आश्वासन दिया और क्या लगता है ये हो जाएगा काम? अगर नहीं होता तो आप लोग नेक्स्ट कदम क्या उठाएंगे? मैं इस पर आपको बोलना चाहूँगा। सोमनाथ जी से हमने अभी बात की और उन्होंने कहा है कि अगले हफ्ते में एडिशनल सीपी जो उनके बॉस है उनके यहाँ पे मीटिंग रखी जाएगी। अब सोमनाथ जी से आज हमारा पहला परिचय हुआ और ऐसे हमारे हर डीसीपी के साथ मीटिंग और परिचय हो चुका है। इशू ये है कि जब ऑफिसर चेंज होते हैं नियम टूट जाते हैं। अब अगर हम लोग जो प्रो पुलिस हैं, अगर ये इस बार सॉल्व नहीं किया गया तो हमको भी एक आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। 3,000 लोग 2016 में हमने 1 महीना 3,000 लोग ने रोड पे पेट्रोलिंग की, हमारे एसोसिएशन मेंबर्स ने, और एक राइट टर्न बंद करवाया और उसके बाद सबको सुविधा हुई, पेट्रोल की बचत, टाइम की बचत। आज वापस वही चीज़। तो यहाँ पे आज जब हम सोचते हैं कि जब गवर्नमेंट लोगों के लिए कंसर्न होगी तो हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं, हम आपको यही बोल रहे हैं कि जो ऑर्डर निकला है उसको फॉलो कीजिए। आप वो ऑर्डर को नहीं फॉलो करके आपके स्टाफ को यहाँ लगा के ट्रैफिक की सुविधा, अब डीसीपी साहब के आने के बाद यहाँ 3 ट्रैफिक कांस्टेबल आ गए, उसके पहले नहीं थे। ये ट्रैफिक की जो लाइन आप देख रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कि ये बैरिकेड खोला गया है। सर सिंपल चीज़ें, इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया तो लार्जर पिक्चर, लोखंडवाला का रहने वाला रहवासी हनुमान नगर, दामू नगर, लोखंडवाला चर्चगेट से शाम को ऑफिस छोड़ता है, 2 घंटा ट्रैफिक में गाड़ी चला के यहाँ आता है, वो यहाँ से आगे जाके यू टर्न लेके घर जाता है बिना कंप्लेंट किए। तो अगर किसी को ये बिल्डिंग में जाना है, मॉल में जाना है, तो अगर उसका उद्देश्य मॉल में जाना है, जो मलाड से आया है, वो यहाँ से यू टर्न नहीं ले सकता। छोटी सी बात है, उनके 2 एक्सेस है वहाँ पे और यहाँ पे। तो ये क्या ज़िद की बात हो गई है कि नहीं। अभी भी हमने सीनियर पीए से पूछा कि क्यों खोलते हो, तो बोले हाँ नहीं, खोलना ही नहीं चाहिए, आपके लिए भी अच्छा है, आपकी टीम के लिए अच्छा है, ट्रैफिक के लिए अच्छा है। तो अभी इसको एक सीरियस लेवल पे हम लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ जो लोखंडवाला एसोसिएशन के रेसिडेंट एसोसिएशन के मेंबर से हमसे बात किया, उन्होंने आईपीएस सोमनाथ को ज्ञापन दिया। अगर इसके बावजूद भी काम नहीं होता है तो आगे चल के इनका इरादा है कि आंदोलन करेंगे। मैं कैमरामैन शोएब के साथ ईशान आजमी, 24 ईयर्स मुंबई।